क्या सोचती हैं? जरदार साहब आप बताइए, आपके जहन में क्या एज अ पॉलिटिकल वर्कर आप क्या सोचती हैं वाकई में ये दुरुस्त है? अच्छा, एक तो चीज है टाइमिंग की। लेट सपोज कि ये टाइमिंग आपने अपने लिए इस्तेमाल की है, इसलिए आपको ये ख्याल आया वो गलत नहीं है, लेकिन जिस मौके पर आया वो गलत है। आपको क्या लगता है कि ये इख्तियारात ऐसे ही होने चाहिए, या ये इख्तियारात जो हुकूमत ने भी इकदाम उठाए ये बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इसका टाइमिंग होना जो अभी का है वो अपने लिए उन्होंने इस्तेमाल किया? क्या कहेंगे आप? देखिए सलमान, सबसे पहली बात तो ये है जो खुद सोमोटो के जरिए जो है ये पीडीएम की हुकूमत बनी है, वो इस वक्त सोमोटो पे या खुद नोटिस पे इस वक्त इनकी चीखो पुकार बनती नहीं है। दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है अवाम के पास जाना, वोट लेना। अगर ये पॉलिटिकल जो जमातें हैं ये अवाम में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है तो फिर कोई कबाड़ की दुकान खोले, कोई बदमाशी की दुकान खोले, कोई और काम कर ले, इसका मतलब है कि अमूर सियासत, अमूर मुमलिकत चलाना इनके बस की बात नहीं है। तीसरी बात ये है कि मैं तो लॉ की स्टूडेंट नहीं हूँ कि मैं कानून के मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू पूछ रहा हूँ। मैं पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ ये देखे सलमान, सिंपल सी बात है कि आखिरी साल है, चंद महीने रह गए हैं, अवाम कहती है कि पाकिस्तान का आपने बड़ा घर कर दिया, और जो सब 14 जमातें बैठी हुई हैं ये अवामी ताकत के जरिए नहीं आई है, ये रजीम चेंज के जरिए आई है। तो न ये कानून बना सकती है, न ये चीजें वो कर सकती हैं, अवाम के ऊपर अप्लाई कर सकती हैं, न ये कुछ पैकेज दे सकती है, ना इनको हक है ईवान चलाने का, ना इनको हक है कि ये किसी कौमी इदारे के ऊपर, स्टेट के इदारे के ऊपर जो है वो तनकीद करे। सिंपल सी बात है, इनका काम था इंटरनल सेटअप का काम कि वो जो है वो इलेक्शन करवाए। और अगर मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि सुबह में और ऊपर जो है वो इकट्ठे हुकूमत होनी चाहिए, सॉरी इलेक्शन होना चाहिए, तो सिंपल सी बात है छोड़ दे इस हुकूमत को। और कोई रास्ता निकल सकता है? व्हाट डू यू थिंक? अगर ये कंसेंसस की भी बात की गई थी, लेकिन अब तो खैर आज बाज़ाब्ता तौर पर ये कह दिया गया खान साहब से कोई बात नहीं की जाएगी। मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा है, शहबाज शरीफ साहब ने तो फ्लोर ऑफ द हाउस में कह दिया कि भाई जब तक माफी नहीं मांगेंगे बातचीत नहीं होगी। और उस वक्त कहा गया जब खान साहब ने कहा था कि मैं बात करने के लिए तैयार हूं, आईनी और कानूनी हुदूद के अंदर रहते हुए आइन की बुनियादों पर बात होगी, इसके अलावा और कोई बात नहीं होगी। तो अब क्या कोई रास्ता है बात का, या अब नहीं है भाई, दरवाजे बंद, कश्तियां जला दी? सलमान नहीं सलमान, सिंपल सी बात है, खान साहब सुप्रीम कोर्ट गए हैं या अदालत में भी गए, हमारा क्या कोई, हमने अपने केस तुम माफ करवाने, हमने कोई चोरी की, मनी लॉन्ड्रिंग की, खान साहब ने कौन से केसेस अपने माफ करवाए? हमने एज ए पॉलिटिकल पार्टी हम तो सिर्फ एक इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस गया है, वो ये है कि पाकिस्तान के अवाम को उसके वोट के हक से आप में नहीं रख सकते। सही है। दूसरी तरफ 14 जमातें हैं कह रही है हमने अवाम को उसके हक से, राय दही से महरूम करना है। अभी आप बदमाशिया का और पॉलिटिकल लोगों का आप फर्क है वो सामने देख लें। दूसरी बात ये कि मैं खुद एज ए कोर कमेटी मेंबर और पीटीआई के मेंबर, मैं ये समझती हूँ कि बदमाशों से, चोरों से, डाकों से हम किस तरह जो है वो टेबल के ऊपर बैठे, हम किस तरह, आप देखिए आप पॉलिटिकल लोगों से बातचीत कर सकते हैं ना, आप बदमाशों से, चोरों से, लुटेरों से किस तरह वो कर सकते हैं जो स्टेट की ताकत को इस्तेमाल करते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें थोड़ा आप जब आप तालिबान से बैठ के बात करने के लिए तैयार थे तो आप तो इनसे भी बात करने, क्योंकि उससे अवाम आपको रास्ता निकालेंगे ना। लेट सपोज आप इकोनॉमी का सत्यानाश होकर रखा हुआ है, अब ठीक है, अब आप ये अलग हैं, बाकी तमाम जमातें तो एक साइड पे बैठी हुई हैं, चले आप भी बैठ जाओ और एक कंसेंसस के तहत एक आप बाकायदा तौर पर मंदरजात तैयार कर लें। भाई ये है, किसी की भी हुकूमत होगी, पीटीआई की होगी, XYZ किसी की भी होगी, चलना इसी के तहत है। वो स्टेट वाला मामला होगा, वो गवर्नमेंट वाला मामला नहीं होगा। नहीं, ये डिफाइन कैसे करेंगे? देखिए हम तो बार बार एक ही बात करें ना, अवाम की ताकत से जो हुकूमत आएगी वो फैसला करेगी। फॉर एग्जाम्पल कल परसों से आप ये सर्कुलेशन आप देख रहे हैं कि जो हमें कहते थे कि हम यहूदी हैं और और हमारी पार्टी के ऊपर या हमारे ऊपर एक बाकायदा एक अटैक किया जाता था, हमें यहूदी एजेंट कहा जाता था। अब मौलाना फजल रहमान किधर चला गया, किधर चली गई है सारी पॉलिटिकल 14 जमात के पक्ष, जिसमें बाकायदा एक सर्कुलर आपको नजर आ रहा है कि वहां पे हमारी पाकिस्तान की प्रोडक्ट जो है वो इसराइल पहुंच गई है। तो जहाज भी आ रहे थे ना, वो वाली खबर भी चली थी। खैर चले, थैंक यू सो मच। क्या ये हमें देंगी? तो ये पॉलिटिक फैसले ये तो वो स्टेट का जो पॉलिटिकल हुकूमत इलेक्ट होकर, थैंक यू सो मच। जरदार साहब हमारे साथ मौजूद थे, इसलिए मैं माजरत कहूंगा आपसे। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद है, हमारे मेहमान मौजूद है, आप सबका बहुत शुक्रिया। जिंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह कल 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। ख्याल रखिएगा अपना, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।